मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो। मुंशी जी, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮਗਰਿਬ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਚੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਾ ਥਿਓ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀ। तुसा फिक्र ही ना करो बेबी साईं, सब खैर हो सी। खैरी सलाह। ध्यान नाल सारा कुछ रखा, कोई चीज रह ना जाए। क्या हो रहा है मसला? कहाँ की तैयारी है? सदके थी माँ, तेरे लिए न्याज मंगी है। अब जब तक तेरी वोटी सवेली में आ नहीं ना जाती, हर जुमेरात वड्डे पीर साईं दे मज़ार ते मैं जाके खैरात करसा ते न्याज चढ़ासा। कम ऑन अम्मा से, दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और अभी आप लोग इन चक्करों में क्यों पड़े? वो भाई जी भी हर हफ्ते मजार का चक्कर जरूर लगाते हैं, क्या जरूरत है इन सब में? ना पुत, ऐसी गाल नहीं करते। इन दरबारों के बड़े एहसान है हम पर। अल्लाह साईं के नेक बंदे वहाँ आराम करते हैं। लेकिन अम्मा सैम, आपने खुद ही तो हमें सिखाया था कि नफा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में होता है, वो ही सबकी तकदीरें भी लिखता है, नहीं? बेशक, को ना शुबा, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। पर पुत्र, अल्लाह के नेक बंदे सिफारिश तो कर सकते हैं ना, बस वसीला है ऊपर वाले तक अपनी अर्जी डालने का। ठीक है अम्मा सैम, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, बस मुझे वहां जाने का मत कहिए। मैं गया था एक दफा भाई जी के साथ मजार पर, वहां मुझे एक मजजूब मिला था, कुछ अजीब ही बातें कर रहा था। क्या कह रहा था पुत्र? पता नहीं, मुझे सफर करने से मना कर रहा था। फिर कहने लगा कि अगर तेरी यही मर्जी है तो जा कर ले सफर। फिर पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहा था, मुझे तो बहुत ही अजीब लगा वो। ना पुत ना, मलंगों को अजीब नहीं कहते, उनसे दुआ करने के लिए कहते हैं, दुआ के लिए। बेचारी इतनी परेशान थी, इतना रो रही थी, बोल रही थी घर की याद आ रही है। फिर मैंने और आंटी ने उसे इतनी मुश्किलों से चुप कराया। भाभी पागल है क्या? इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? वही तो, पहले तो उसने रट लगाई हुई थी, ससुराल जाना है, फारिस के पास जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी प्लानिंग्स थी, मेरा सर खा लिया था उसने। और अब रो रो के उसने बुरा हाल बनाया हुआ है। कोई बात है? मैं तो नहीं करूंगी भाभी ऐसा कभी। तुम्हारी तो हर बात ही निराली है माही, और ज्यादा बातें मत करो, ऐसा ना हो कि बाद में खुद भी फूट फूट के रो रही हो। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली भाभी, नेवर। छोटी सरकार, छोटी सरकार, क्या हुआ फकीरा? थी घबराई भी क्यों? घर से फोन आया बड़े शाहजी का। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। क्या? अच्छा ठीक है, हम कुछ देर में निकलते हैं जी। किधर निकलते हैं और क्यों? 1000 दफा बकवास की है कि भाई टाइम पे उठ जाया करो, पर सोना ही नहीं खत्म होता तुम लोगों का। अब देर होगी, रोज बस मिस होती तुम्हारी। दफा हो बकवास खाना। अम्मा, भाई को बोलो ना हमने छोड़ा है।
प्रीति, मेरा बच्चा जा रहा है तू? जा रहा है ना, तो वो इनको जरा कॉलेज तक छोड़ दे, वो की बस फिर निकल गई आज। अम्मी जी, सेठ साहब ने मुझे ये गाड़ी अपने कामों के लिए दी है, ये फालतू सामान कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं दी। और वैसे भी 12 बजे मुझे बैंक पहुंचना है। अल्लाह भाई प्लीज ले जाओ ना, सारी सहेलियां मिल रही हैं, आखिरी बार, फिर पेपर हो जाएगा, फिर तो कैसे मिलेंगे हम। बाकियों का तो मुझे नहीं पता फरी, लेकिन हाँ तुम्हारा और इसका मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फेल भी होगी और इसी क्लास में भी पढ़ती रहोगी। जानता हूँ तुम्हारी दोस्तें और उनकी नालायकियाँ। देख रही हैं आप खाला कैसे इतरार है उधार की गाड़ी पर, जैसे इसकी अपनी हो। जी अपनी भी होगी, बैठने की इजाजत मैंने तब भी नहीं देनी तुम्हें। छोड़ ना। तौबा भाई, छोड़ाओ ना प्लीज, सारी सहेलियां गाड़ी में देखेंगी, कितना इम्प्रेशन पड़ेगा, प्लीज भाई। देखा अम्मी जी, जानबूझ के इन्होंने बस मिस किया ताकि इस रोबदार गाड़ी में जा सकें और अपनी दोस्तों को रोब दिखा सकें। लेके मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। चुप कर, जो मैंने कहा है ना तुझे वो करना है, लेके जा इनको, छोड़ के। अम्मी जी हाँ बस कह दिया मैंने। चलो। हाँ तो हम तो तैयार हैं, बस बैग लेके आए। चल अच्छा किया तूने, बल्कि जा रहा है ना तो मुझे भी साथ ले जा, सुखना खाला के घर छोड़ देना। बड़े दिन से मैंने खबर ही नहीं ली उसकी, और वैसे भी उसके बेटे ने ली थी मोटरसाइकिल, बड़ी शोएं मार रही थी। जरा मैं भी गाड़ी में जाऊँ ना, कितना अच्छा लगेगा, है ना? है, मैं चादर लेके आई। ए फरी, मेरी चादर कहाँ है काली वाली? जाओ जल्दी जाके देकर आओ, वरना लेके नहीं जाऊंगा मैं। आई अम्मा। शुक्र है मुल्तान की फ्लाइट मिल गई। ये रहे तुम लोगों के टिकट्स, और एयरपोर्ट से काजिम ले लेगा। थैंक यू अंकल। अरे रिदा की कॉल आ रही है, बता दूं उसको? नहीं आंटी, अभी उसे कुछ मत बताइएगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं पहुंच जाऊंगी ना तो मैं उसे खुद फ़ोन करूंगी, एंड आई नो वो समझ जाएगी। आंटी मैं माही को जरूर छोड़ देती, लेकिन घर में सबको बुरा लगेगा। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। चलो मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो। चलो। आ जाओ। मैं सामान देख लेती हूँ। फकीरा वो वाला काला बैग। रशीदा न्याज बांधते सारे हमरा तो ये बांधते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम फकीर साईं। फकीर साईं मेरे को दुआ तो देते जाओ। मेरा पुत्र है ना तैमूर, ना समझे ना दाने, बट दिल दा बहु चंगा है। उसने किसी गाल तो बुरा नहीं मनाना फकीर साईं। डोली उतरेगी आज तेरे शहर में,
खेल शुरू हो चुका, सब माया है। किसने डोली फकीर साईं? वो जिसका रास्ता तेरे घर से होके गुजरता है, अपने घर और दहलीज के दरवाजे खुले रखने सीख ले। बड़ी सवारियां उतरेंगी, कुछ कांधों पर, कुछ पैरों पे। खैर सल्ला फकीर साईं, कांधों पे क्यों? डोलियां कांधों पर ही तो उतरती हैं ना। डोलियां उतरेंगी, डोलियां उतरेंगी, डोलियां उतरेंगी, डोलियां, 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 डोलियां उतरेंगी, डोलियां। हक हक अल्लाह, डोलियां उतरेंगी तेरे घर, डोलियां, डोलियां उतरेंगी। जी भाभी, वो वक्त पे टेक ऑफ हो गया था, अब तो पहुंचने वाली होंगी। ठीक है, आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा माल आने के बाद। फरहाद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सारे काम हो गए थे? सारे काम हो गए थे सर। बैंक मैनेजर ने सारे चेक्स भी क्लियर कर दिए थे। वो आपसे बात करना चाहते थे लेकिन शायद आप बिजी थे। एक इमरजेंसी हो गई थी। वैसे मेरी बात हो गई थी बैंक वाले से। बैठो। सर क्या बात है, आज घर में कुछ गैर मामूली खामोशी सी है? हाँ, ज़्यादातर मेहमान तो रात को ही वापस चले गए थे, और वो भावलपुर वाले जो मेहमान हैं उनको मैं खुद ही ड्रॉप करके आ रहा हूँ अभी। क्या मतलब है, कुछ समझा नहीं? नहीं, मेरा मतलब है अभी तो वलीमा चल रहा है ना। ओ, एक इमरजेंसी हो गई थी, खानदान में किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। तो क्या वापस नहीं आएंगे क्या? मेरा मतलब वो लोग। मैंने कोई इम्कान नहीं है, कल ही तो वलीमा है, और बड़े शाहजी, मेरा मतलब है माही के वालिद मिजाज के बड़े सख्त, बरसों पुरानी दोस्ती का वादा देकर माही को रिदा की जिद पर यहाँ बुलाया था। अब कहाँ आने देंगे उसे? अब तो रिदा को वहां जाना पड़ेगा उसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं। 2 हफ्ते से 1 मिनट भी मुझे आराम करने के लिए नहीं मिला। तुम खाना खा लो, फिर शाम को हम फंक्शन की डिटेल डिस्कस कर लेते। और तुम वो बॉक्सेस वालों से चेक कर लेना, कल लड़के वालों के लिए लेके जाने। ओके? क्या यार, वापिस चली गई है बगैर तुझसे मिले, बिना तुझे बताए? ये क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सच है। उसके अब्बा का फोन आया, बुलावा आया और उसको जाना पड़ा। फिर भी यार, एक दफ़ा फ़ोन तो कर देती, तुझे इत्तला तो दे देती अपने जाने की। वही तो मैं सोच रहा हूँ, जाने क्या परेशानी थी? वो नाराज थी ना मुझसे, इसलिए उसने फोन नहीं किया होगा। यार उसे फ़ोन तो कर लेता, अगर उसने फ़ोन नहीं किया कम से कम पता तो चले माजरा क्या है।
दर्जनों बार कर चुका हूँ। उस नंबर पे जो उसने मुझे दिया था अपने किसी काम के बहाने। मैं नहीं कहता था ये सिर्फ और सिर्फ फादी के साथ खेल रही है, मतलब पूरा हुआ ओरंचू। ओए, ऐसी लड़की नहीं है वो। तुझे बताया है, बस नाराज थी दरवाजा बंद करने वाली बात पे। फोन आया और चली गई तो रहने दे यार फीदी, बाला सच ही कह रहा है। इतनी उसे तुझसे लगन होती ना तो कोई फोन ना करती, कोई रुका, कोई इशारा, अपने जाने की बात तो बस कर रहे। वो जरूर कोई परेशानी होगी यार, तुझे क्या पता। तेरा दिल तो पागल है एक नंबर का। चल रहने दे, गई तो गई। तुझे लड़कियों की कमी है क्या? मोहल्ले की कितनी मरती हैं तुझ पे। परेशान नहीं हो, प्लीज बैठ जा। नहीं यार, मैं जाऊंगा उसके पीछे, ढूंढूंगा उसको उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। पागल हो गया है? तुम्हें पता भी है किस खानदान से है, कहाँ रहती है, कैसे मिलेगा उसे? वो किसी आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा।